मृदा रहित खेती का मतलब है ये कि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं। ये जो पर्पल कलर की कॉलीफ्लावर है इसके अंदर ग्रो हो रही है। इसमें ना जड़ से संबंधित कोई बीमारी ना कोई कीड़ा आने की संभावना है। 2 बाई 2 फीट के जगह में 40 से 42 पौधे इस टावर में लगे हुए हैं। केमिकल रहित यहाँ पे खेती संभव हो पाती है। इसको न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक NFT हाइड्रोपोनिक सिस्टम बोलते हैं। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य आपरे साथ है। और अगर मैं आपने कहूँ कि आपे घरारी छता माते बिना मिट्टी और बिना पानी रे भी महंगा फल और महंगी सब्जियां उगा सको तो शायद आप भी आ तकनीक जाननी चाहोला और आप भी एक ही सवाल करोला कि आपे की कर और सारो प्रोसेस कर सकम। तो मैं टेक आज री जोधपुर आयो हूँ। अठरा जी का वैज्ञानिक है डॉक्टर प्रदीप जी उनासो मिलियो और वे सारी तकनीक बतावला। इन तकनीक रो नाम है हाइड्रोपोनिक तकनीक। आओ तो मुलाकात करा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप जी और वे आपने पूरी तकनीक के बारे में बतावेला और वीडियो अंत तक जरूर देखजो और आगे लोगों के साथ शेयर भी जरूर करजो। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक काजरी जोधपुर से आज आप सबको खेती की नई विधा जो कि आप यहाँ पे देखेंगे हम उसको बतलाने जा रहे हैं। उसके बारे में ये है सॉइललेस कल्टीवेशन यानी कि मृदा रहित खेती। मृदा रहित खेती का मतलब है ये कि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी पौधे इसमें हम लोग ग्रो कर रहे हैं वो जल आधारित, जिसमें सारे जो उनके लिए खनिज मिश्रण की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो घोल के रूप में पौधों के जड़ों के आसपास में प्रवाहित किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स रूप में जिसमें न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, उसमें जड़ों में पोषक तत्वों का घोल प्रवाहित होता है, जबकि एक हवा और साथ साथ उसमें न्यूट्रिएंट का मिक्सचर का घोल का स्प्रे किया जाता है, मिस्टिंग की जाती है, जिसे हम एरोपोनिक कहते हैं। एयर के साथ में पोनिक्स यानी कि जो है अपने घोल को स्प्रे के रूप में जड़ों के पास दिया जाता है, एरोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स में जो जड़ है उसके आसपास से जो पोषक तत्वों का घोल है वो प्रवाहित किया जाता है, वो हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स के दोनों के अलग अलग रूप भी हैं, अलग अलग मॉडल्स हम लोगों ने यहाँ पे उस पर रिसर्च कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि जो भी हमारा जो मकसद है हमारा इसको करने का वो ये है कि कम स्थान पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और कम संसाधन में, खासकर जो पानी है, पानी की उपलब्धता कम है, खासकर बहुत सारे देश के और पूरे विश्व के अगर संदर्भ में देखें। और इसमें हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स ही बहुत कारगर विधा है। कम स्थान पर कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने में इसमें सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, जिसमें ये सलाद पत्ता लेट्यूस है, सेलरी है, स्विस चार्ड है, और आगे चलेंगे आप देखेंगे कि ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स हैं। जो स्मॉल स्टेचर की क्रॉप है उनका रूट वॉल्यूम एक निश्चित और उसके बाद बायोमास जो है लगभग 1 फीट के अंदर में संभव हो पाता है। तो उन सबको सब्जियों को हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक मॉडल इधर देखेंगे, वर्टिकल टावर है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कलर्ड कॉलीफ्लावर, ये जो पर्पल कलर की कॉलीफ्लावर है इसके अंदर ग्रो हो रही है। ये 2 बाई 2 फीट के जगह में 40 से 42 पौधे इस टावर में लगे हुए हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसको बालकनी में या छत पे आसानी से लगाया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे ज़मीन कम है, जहाँ पे जैसे बालकनी में स्पेस अवेलेबल है या छत पे है, तो कम स्थान पर इसको रख के रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो पोषक तत्वों का घोल टैंक में भरा जाता है वो स्वचालित मशीन के कारण मोटरिक पंप से वो प्रवाहित किया जाता है एक सर्टेन इंटरवल पे। जैसे 20 मिनट में करीब जो है एक साइकिल जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड चलाना है। और इसमें एनर्जी की खपत भी काफ़ी कम है और पानी की खपत तो काफ़ी कम है ही है। किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर घर पर हम इसको उगाना शुरू करें तो? देखिए, सबसे पहला जो इसमें आवश्यकता है वो है कि किस वातावरण में इसको लगाया गया है। अगर इसका वातावरण जहाँ पर भी हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स की जा रही हैं, अगर उनको संभव हो सके 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम अगर वहाँ पे उसके नीचे रखना है, 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम आपको रखना है। और मिनिमम आपका 10 डिग्री 12 डिग्री तक जा सकता है जो भी इसमें फसलें हो रही हैं। इस रेंज में अगर
टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो वहाँ पे बहुत अच्छी साल भर आप फसल ले सकते हैं। उसको करने के लिए कूलिंग फैन पैड सिस्टम की आवश्यकता होती है। जो इस तरह का संरचना देख रहे हैं ये फैन एंड पैड ग्रीन हाउस है, जिसमें हम लोग वर्ष भर हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है यहाँ पर चला पाते हैं। उसका वजह यही है कि हम जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 डिग्री मैक्सिमम, जब समर में 48 डिग्री भी टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे हम उसको 30-32 डिग्री में सीमित रख पाते हैं, और ह्यूमिडिटी बढ़ा के इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम से, कूलिंग पैड से और फॉगर से, तो वो संभव हो पाता है। अगर कोई कॉमर्शियल वे में करना चाहता है तो ये उसके लिए ज़रूरी है। और इसकी चूँकि ये महंगी सब्जियाँ हैं जो भी इसके अंतर्गत हो रही हैं, उनकी मांग मार्केट में डे बाई डे बढ़ रही है, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, और यहाँ तक कि आम आदमी भी अब इनको भोजन में ला रहे हैं। तो इसकी वजह से, इनकी मांग बढ़ने की वजह से हमारे नवयुवक इसको रोजगार के रूप में ले सकते हैं। अब रही बात इसको कैसे करना है, तो इसमें करने के लिए अलग अलग मॉडल हैं। आवश्यकता अनुसार जो जगह है उसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि हमको हॉरिजेंटल मॉडल, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको करना है, जिसमें नेचुरल लाइट्स आपकी आ रही हैं। इसके साथ साथ ये टावर है, जिस टावर में भी नेचुरल लाइट से हो रहा है, इसमें कोई आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं है। अगर बेंच सिस्टम को आप वर्टिकल में जाते हैं अलग अलग स्टेक्स में, तो वहाँ पे एलईडी लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अलग अलग मॉडल, अलग अलग आपके ज़रूरत के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, और क्या हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना पड़ता है। इसमें जो भी करने वाले हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो पोषक तत्व है, क्योंकि पौधे में ज़मीन में नहीं ग्रो हो रहे हैं, ये पोषक तत्वों का प्रभाव हो रहा है। प्रभाव होता है ये जड़ों से आसपास, इन जड़ों के आसपास पोषक तत्व का प्रवाहित किया जाता है, और उसी पे इनकी ग्रोथ डिपेंडेंट है। वो प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए। आप देख पाएंगे यहाँ पे जड़ें, ये आप देखिए स्विच चार्ट की जड़ें हैं। जड़ों के पास जो है पोषक तत्वों के घोल का प्रवाह हो रहा है, और बस उसी से ये पौधे अपना भोजन ले रहे हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसमें ना जड़ से संबंधित कोई बीमारी, ना कोई कीड़ा आने की संभावना है। और चूंकि ये पूरी संरचना एक सेफ है, बाहर से कोई चीज़ एंटर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे कीड़े बीमारियों की संभावना भी कम होती है, जिसकी वजह से केमिकल रहित यहाँ पे खेती संभव हो पाती है। जो भी केमिकल का मतलब होता है कीड़े बीमारियों को मारने का केमिकल। अदरवाइज जो इसमें पोषक तत्व हैं वो न्यूट्रिएंट हैं, उनको हम इसमें घोल के रूप में प्रवाहित करते हैं, और उससे इनका जीवन यापन होता है, और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, यूनिफॉर्म होती है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से रिक्वायरमेंट सेट की जाती है पोषक तत्व की, जिसकी वजह से उनकी उत्पादकता अच्छी आती है। और चूँकि ये रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है, तो इसमें जो पोषक तत्व हैं वो लगातार रिसर्कुलेट होते हैं और उनकी खपत काफ़ी कम होती है। आगे चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे हम अलग अलग सिस्टम, जैसा कि ये देख पा रहे हैं, इसको न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, NFT हाइड्रोपोनिक सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें पोषक तत्व एक तरफ से प्रवाहित किए जाते हैं और वापस रिसर्कुलेट होकर टैंक में जाते हैं। तो ये इस तरीके से चक्र इसका चलता रहता है और पौधे पोषक तत्व लेते रहते हैं। दूसरा सिस्टम, ये भी अलग फसल लगी है, सेम सिस्टम है हाइड्रोपोनिक का। इसमें भी आप देख पाएंगे कि न्यूट्रिएंट प्रवाहित होते हैं और जड़ इस तरीके से डेवलप हो रही है, इसके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ये प्रवाहित होते हुए उससे टच में आ रही हैं। अब अगला सिस्टम है एरोपोनिक। ये सिस्टम है, इसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्रवाहित नहीं होता है, इसके अंदर में जो है स्प्रे होता है, मिस्ट लगे हैं और वो आपके इसके जड़ों पे जो पोषक तत्वों का घोल है उसकी फॉगिंग या मिस्टिंग करते हैं, और उससे न्यूट्रिएंट मिलता रहता है और पौधे अपना ग्रोथ और प्रोडक्शन इससे देते रहते हैं। तो ये हो गया एरोपोनिक का मॉडल। इसी तरह का आप देख पाएंगे कि हम अलग अलग फसलों को अलग अलग मॉडल में हम इवेल्युएट कर रहे हैं, यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा मॉडल किस फसल के लिए और कम घोल में, कम पानी में संभव है। अब यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एरोपोनिक मॉडल है जो वाइन क्रॉप के लिए है, जिसमें टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, खीरा वगैरह किया जाता है। इसमें आप देख पाएंगे कि इस तरीके से रूट सिस्टम जो है आपका, इसमें मिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ से नोजल है, ये नोजल से आपके न्यूट्रिएंट का घोल प्रवाहित होता है,
जड़ों पे, और इस तरीके से पौधा पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से लेके और ग्रो करता है। जड़ों में देखिए स्प्रे होके उसमें जड़ों के आसपास में आपके पोषक तत्वों के घोल यानी कि गीला रखते हैं जो एक अंतराल पर चलते रहते हैं, और पौधे इस तरीके से फल और सब्जी का उत्पादन करते रहते हैं। एक और मॉडल है, इसको डच बकेट बोलते हैं। ये डच बकेट मॉडल में ऊपर से ड्रिपर से आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इस पे जाता है और अंदर में ये क्ले बॉल्स भरे हुए हैं जो वहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन उसके जड़ों के आसपास में बना रहता है और पौधे अच्छे से इस तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं। फल और पत्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं, आप देख पाएंगे कि ये सब इसीलिए संभव हो पाया है कि जो इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो हम इस पर प्रभावित कर रहे हैं और उसकी प्रवाहन से इसको जड़ के पौधा पोषक तत्व ले रहा है। अगला एक मॉडल है, ये नॉर्मल कोकोपीट मॉडल, यानी कि इसमें आप मीडिया में कोकोपीट, परलाइट, इस टाइप की जो है अलग अलग मीडिया लोग यूज कर रहे हैं, तो वो मीडिया में आपका ड्रिप से यहाँ पे पोषक तत्वों का घोल इसके जड़ों के आसपास में प्रवाहित होता है और पौधा उसको लेके और अपनी ग्रोथ करता है। तो ये सारे जो है अलग अलग मॉडल सॉइललेस कल्टीवेशन यानी कि मृदा रहित सब्जी उत्पादन का मॉडल है, जो काजरी में हम लोग यहाँ पे विकसित कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ताकि जो भी शहर की नवयुवक हैं, मेट्रो सिटीज़ के आसपास के लोग हैं, या इवन कोई अपने घर पे छत पे बागवानी करना चाहता है, तो वहाँ के लिए ये काफ़ी कारगर मॉडल सिद्ध हो रहे हैं। थैंक यू।